One day, the great Buddha went for a walk. A monk came to him and said, I need a shawl. I need it for winter. Where is your old shawl? It is old and worn out. I use it as a bed sheet. Where is your bed sheet? It was torn. I cut it. Now I use it as a pillow. You had a pillow cover. Where is that? There was a hole in it, so I use it as a doormat. Thank you, Buddha. We throw away things without thinking. If they can be recycled and reused, we should. Yes, that is a thought worth contemplating. हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे ना। चिल्ड्रन, टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, न्यू शॉल. New shawl is a little story in which story you can see great Buddha and a monk. Let us start. Very good. Speak with me, children. One day the great Buddha went for a walk. एक दिन महान बुद्धा सैर के लिए गए या निकले. A monk came to him. एक मॉन्क उनके पास में आया. मॉन्क में साधु. एंड सैड, और कहा, आई नीड अ शॉल. मुझे एक शॉल की ज़रूरत है. आई नीड इट फॉर द विंटर. मुझे इसकी ज़रूरत सर्दियों के लिए है. वेयर इज़ योर ओल्ड शॉल? द बुद्धा आस्क्ड. बुद्धा ने पूछा, तुम्हारी पुरानी शॉल कहाँ गई? इट इज़ ओल्ड. ये पुरानी हो गई. एंड वॉर्न आउट, और फट गई. आई यूज़ इट एज अ बेड शीट. और उसे मैंने बेड शीट के जैसे यूज़ कर लिया. द मॉन्क सेड. मॉन्क ने कहा. बट वेयर इज़ योर बेड शीट? लेकिन तुम्हारी बेड शीट कहाँ गई? आस्क्ड द बुद्धा. बुद्धा ने पूछा. मास्टर, द बेड शीट वॉज torn. मास्टर, बेड शीट फट गई थी. आई कट इट. मैंने उसे काट दिया. नाउ आई यूज़ इट एज अ पिलो. और फिर मैंने उसको पिलो की जैसे यूज़ कर लिया. पिलो मीन्स तकिए की जैसे यूज़ कर लिया. सेड द मॉन्क. मॉन्क ने कहा. यू हैड ए पिलो कवर. तुम्हारे पास पिलो कवर था. वेयर इज डैट? वो कहाँ गया? आस्क्ड द बुद्धा. बुद्धा ने पूछा. देयर वॉज अ होल इन इट. उसमें एक छेद हो गया था. सो आई मेड इट माई डोरमेट. तो मैंने उसका डोरमेट बना लिया, जो दरवाजे के बाहर रहते ना, पैर वगैरह पोंछने का. सेड द मॉन्क. मॉन्क ने कहा. बुद्धा स्माइल. बुद्धा ने स्माइल किया. द मॉन्क गॉट अ न्यू शॉल. मॉन्क को एक नई शॉल मिल गई. रिसाइकल, रीयूज, वी थ्रो अवे थिंग विदाउट थिंकिंग. इफ दे कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड. इट मीन्स, देखो ये कह रहे हैं कोई सामान होता है, टूट फूट जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं. बट आप सोचो उसका आप वापस रीयूज़ कैसे कर सकते हो. तो यहाँ पे जो थे हमारे मॉन्क, इन्होंने कितना तरीके से सबको रीयूज़ किया ना. फिर लास्ट में शॉल मांगने गए वो. ओके. वी डोंट इवन थिंक इफ़ वी नीड समथिंग बिफोर बाइंग. और ये कह रहा है कि हम इतना नहीं सोचते कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो क्या सच में हमें उसकी ज़रूरत है. ठीक है, क्या सच में हमें वो चीज़ लेनी चाहिए? ऐसा हम सोचते नहीं जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं. अभी बच्चे भी हैं, ये सब खिलौने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन ले लेंगे. ठीक है. अब यहाँ भी है, कपड़े देखिए बहुत सारे ले लिए, फिर इन कपड़ों को क्या करेंगे? ये थ्रो आउट कर देंगे. तो कह रहे सोच लेने से पहले सोचिए. आवर ग्रैंड पेरेंट्स कैरिड क्लोथ बैग. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्लोथ बैग ले जाते थे. दे डिड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग. वो प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करते थे. क्लोथ कैन बी रिसाइकिल्ड. और इस तरह से जो पुराने कपड़े होते थे उनका वो बैग बना लेते थे. ठीक है. तो ऐसी बात है. नेचर हैज़ गिवन अस प्लेंटी ऑफ थिंग्स. नेचर में बहुत सारी चीज़ें दी है. वी मस्ट यूज़ देम वाइजली. हमें उसका यूज़ वाइजली करना चाहिए. वी शुड रिसाइकिल एंड रीयूज़. हमें चीज़ों को रिसाइकिल और रीयूज़ करना चाहिए. टाइम टू यस टेक द करेक्ट आंसर. राइट द वर्ड इन fill in the blanks. द monk wanted a shawl. Very good. He needed it for winter. The old shawl was used as a bed sheet. The bed sheet was used as a pillow.
What was the great Buddha doing when the monk came to talk him? क्या किया था ग्रेट बुद्धा ने? सबसे पहले तो पूछा ही था ना, वॉट वॉज अ ग्रेट बुद्धा डूइंग, क्या कर रहे थे बुद्धा जब ये आया? तो आप लिखोगे बेटा यहाँ से, व्हेन द मॉन्क कैम टू टॉक टू हिम, बुद्धा वॉज वॉकिंग। क्या लिख दोगे? देखो ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। व्हेन द मॉन्क कैम टू, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ से स्टार्ट कर दो, द ग्रेट बुद्धा वॉज वॉकिंग, ठीक है, टहल रहे थे। फिर यहाँ से लिख देना व्हेन द मॉन्क कैम टू द टॉक टू हिम। ओके, व्हाट हैपन टू द पिलो कवर? पिलो कवर का क्या हुआ? पिलो कवर कन्वर्ट इनटू डोरमेट, है ना। द पिलो कवर, सॉरी, चेंज्ड लिख दो, ठीक है ना। लेकिन चेंज ऐसा नहीं, ये इसको तो थोड़ा, वॉज चेंज्ड into doormat. The Buddha smiled and gave the monk a new shawl. Why? Because, आप लिखो बेटा, because the monk reuse of his थिंग्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, एक चीज़ नहीं लिख सकते आप। वाई डू वी थिंक वी शुड रीयूज़ एंड रिसाइकिल? आप ये बताओ कि हमें ऐसा क्यों सोचना चाहिए कि हमें चीज़ों को रिसाइकिल या रीयूज़ करना चाहिए, क्यों? ओके, नाउ थिंक एंड गिव मी आंसर, देन आई विल राइट। ओके, सर्कल द करेक्ट नेम द विंटर गारमेंट्स। दिस इज कैप, ओके, this is gloves, these are socks, and this is shawl, this is muffler, and maybe this is jacket, this is trouser, this is sweater, big, small, heavy, light, tall, short, dirty, clean, easy, very good. Now come down. Okay, you have to change into pronoun. Okay, just like this is mittu is for bird, so here is written it. And this is Pia, Pia is, she is girl, so you have to write instead of noun प्रोनाउन शी। ओके, देखो दिस इज पिया, यहाँ पे दिस इज पिया लिखना, फिर लिखना शी इज़ माई फ्रेंड, आई एम कुणाल एंड दिस इज़ रोहन। यहाँ पे दो लोग हो गए हैं, तो रोहन एंड आई, ठीक है, दे आर नाउन एंड प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? जब आई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वी। रोहन एंड आई क्या हो जाएगा? वी आर ब्रदर्स। यू हैव टू लाइक आई एम कुणाल एंड दिस इज रोहन, वी आर ब्रदर्स। ओके, अली, फिरोज एंड आदिल आर माई अंकल, ये तीनों मेरे अंकल हैं। यू हैव टू राइट फ्रॉम देयर, फिर लिखना अली, फिरोज एंड आदिल, दे लिव इन आगरा। ओके, दिस इज रोहित एंड रोहित इज चेंज इन टू प्रोनाउन ही गोज टू। क्लियर? नेम 5 फ्रेंड इन योर क्लास, यूज कैपिटल लेटर टू बिगिन देयर नेम। ये आपको अपने से करना है चिल्ड्रेन। स्विच ऑफ द फैन, light, switch off the light before going bed, switch off the fan leaving the room, put your table near the chair, use natural light, and not a lamp.
लाइट का यूज़ करना है आपको, है ना, नेचुरल लाइट का। चलिए, टर्न ऑफ द व्हीकल, या जो भी गाड़ी आप चलाते हो, वाइल वेटिंग एट ट्रैफिक लाइट। इसलिए कहा गया ट्रैफिक लाइट जब आप आती है तो गाड़ी स्टार्ट ही रहती है, तो फ्यूल क्या होता है, वो मिसयूज़ होता है उसका। राइड अ बाईसाइकिल और वॉक, डोंट यूज़ कार और स्कूटर विथ अदर्स पेट्रोल। यहाँ क्या होगा बताओ। ओके, यहाँ पे देखिए ये भी आ सकता है गो विथ अदर्स, ठीक है, राइड विथ अदर्स यानी दूसरों के साथ सवारी करो, या ये भी हो सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये लेकिन यहाँ विथ अदर आया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमका ट्रैवल विथ अदर्स, ट्रैवल विथ अदर्स, दूसरों के साथ यात्रा करो, ये मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, सेव पेट्रोल बचाओ। राइट अ फ्यू लाइन ऑन द टॉपिक ऑफ माई फैमिली, यू कैन यूज़, आप यूज़ कर सकते हो माई फादर्स नेम, आप लिख देते हो ही इज़, जो भी है पापा, ये आपके टीचर्स आपको क्लियर कर देंगी। नाउ दिस इज़ फिनिश योर चैप्टर, फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।